सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक टेबल देखी थी जिसमें मैंने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अलग अलग एंगल्स पर वैल्यू बताई थी और कहा था कि आपको वो टेबल याद करनी है। आई होप याद हो गई होगी। तो उसी टेबल को यूज़ करके हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। वो न्यूमेरिकल्स आपके सामने हैं, तो स्टार्ट करते हैं इनको सॉल्व करना अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। सबसे पहले मेरे पास स्टेटमेंट गिवन है, मुझे इन सभी को इवेल्युएट करना है, यानी कि इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है sin 60 cos 30 ये आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस sin 30 cos 60। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि sin 60 की जो वैल्यू होती है वही cos 30 की वैल्यू होती है, और sin 30 की जो वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होती है। तो मैं इसको पुट कर देती हूँ। sin 60 होता है √3/2, तो cos 30 भी क्या हो जाएगा √3/2, प्लस sin 30 होता है 1/2, cos 60 भी हो जाएगा 1/2। रूट इंटू रूट स्क्वेयर हो जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1/4। अब आपको पता है स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये बचा 3/4 और यहाँ से 1/4। डिनोमिनेटर सेम है, हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 3 + 1 4/4, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1। अब इसका एक अल्टरनेटिव मेथड मैं आपको बता देती हूँ। एक फॉर्मूला होता है आपके पास, अगर आपको याद रखना है आप लोग याद रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है sin A cos B प्लस cos A sin B, यानी कि sin A cos B, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ होना चाहिए, और जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ होना चाहिए। एक बार साइन के साथ और एक बार कॉस के साथ, दोनों टर्म्स में। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है साइन ऑफ A प्लस B। इसका मतलब मेरे पास एंगल A की वैल्यू है 60 डिग्री और एंगल B की वैल्यू है 30 डिग्री। तो यहाँ साइन A प्लस B क्या बन जाएगा, साइन 60 प्लस 30, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और ये मेरे पास बन जाएगा साइन 90 डिग्री। और आपको बहुत अच्छे से पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आपका आंसर वेरीफाई हो चुका है यहाँ से 1, और ये भी 1। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड पार्ट मुझे इवेल्युएट करना है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। अब इसमें tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan² 45 का मतलब है tan 45 का स्क्वायर। मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, इसका मतलब है 2 × tan 45 डिग्री और उसका स्क्वायर। सिमिलरली इसका मतलब है cos 30 डिग्री और उसका स्क्वायर, और इसका मतलब है sin 60 डिग्री स्क्वायर। तो अब हमें बस वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर। tan 45 होता है 1 के इक्वल, तो 2 × 1 स्क्वायर प्लस cos 30 यानी sin 60, और sin 60 मतलब √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, और माइनस अगेन sin 60 √3/2 स्क्वायर। अब ये टर्म्स तो आप डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्यों, ये यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो एज इट इज ये तो कैंसिल आउट, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आंसर आपके पास क्या आने वाला है, 2 × 1 = 2। तो ये आंसर आपका इस पार्ट का आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास, मुझे क्या इवेल्युएट करना है, cos 45
अपॉन सेकेंड 30 प्लस कॉसेकेंड 30। अगेन कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है इनकी। कॉस 45 मुझे पता है 1/√2 होता है, क्योंकि कॉस 45 इज इक्वल टू साइन 45। सेकेंड 30 यानी 1/cos 30 और cos 30 यानी साइन 60। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 प्लस कॉसेकेंड 30 यानी 1/sin 30 और साइन 30 होता है 1/2, तो cos 30 कॉसेकेंड 30 हो जाएगा 2। कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/√2 तो एज इट इज रहने वाला है। डिनोमिनेटर में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आ जाएगा √3, यहाँ 2 और यहाँ 2 √3। अब मेरे पास ये क्या आ जाएगा 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा √3 अपॉन 2√2 और प्लस 2√6। अब आप चाहें तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं और अगर नहीं चाहें तो इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं। अगर हम इसको रैशनलाइज करते हैं तो कैसे होगा, देखिए हमारे पास आया √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। जब रैशनलाइज करते हैं तो नीचे वाली टर्म एज इट इज ली जाती है, सिर्फ उसमें जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6 मल्टीप्लाई करेंगे। √3 इंटू 2√2 2√6 माइनस 2 इंटू √6 इंटू √3 यानी √18। अब अगर मैं इसको √18 को सॉल्व करूंगी, वो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, तो बाहर आ जाएगा क्योंकि इसमें स्क्वायर नंबर है। a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2√2 होल स्क्वायर माइनस 2√6 होल स्क्वायर। यहाँ से कुछ बाहर नहीं आने वाला है तो ये एज इट इज रहेगा माइनस। यहाँ ये होता है 3 3 9 2 18, तो 3 यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, वो बाहर आ जाएगा तो ये रह जाएगा 6/√2 अपॉन 2 2 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 2 का क्यूब 8, 2 2 4, √6 का स्क्वायर 6, 4 6 24। मेरे पास क्या आ जाता है फाइनली 2√6 माइनस 6√2 अपॉन माइनस 16। अब ये माइनस मैं ऊपर लेकर जा रही हूँ, तो ये जो टर्म है माइनस की ये प्लस हो जाएगी और जो प्लस वाली है वो नेगेटिव हो जाएगी, और दोनों में से मैं 2 कॉमन निकाल रही हूँ। तो 2 कॉमन निकालने के बाद ये टर्म हो गई है पॉजिटिव, ये बचेगा 3√2 माइनस ये बचेगा √6 अपॉन 16। इससे ये कैंसिल आउट और आपके पास आंसर आ चुका है 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो आपकी चॉइस है, आप रेशनलाइज करना चाहो आप कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आप एज इट इज इसको वहीं पर छोड़ सकते हो। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट पार्ट जो मुझे सॉल्व करना है वो है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosecant 60 अपॉन secant 30 प्लस cos 60 और प्लस cot 45। आपको ये सॉल्व करना है। अगेन वैल्यूज पुट करते हैं, कुछ भी नहीं है। sin 30 1/2 प्लस
tan 45 1, अब कुछ नहीं है नीचे तो डिनोमिनेटर 1 है, अंडरस्टूड। माइनस कॉसेकेंड 60, साइन 60 का रेसिप्रोकल, साइन 60 होता है √3/2, तो कॉसेकेंड 60 हो जाएगा 2/√3 अपॉन सेकेंड 30 1/cos 30 यानी कि साइन 60 √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 प्लस cos 60 यानी कि साइन 30 1/2 और प्लस cot 45 यानी कि 1। cot 45 tan 45 दोनों 1 होते हैं क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहने वाला है। अब करते हैं इनको प्लस, तो यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते हो 1 + 1/2 3/2 होता है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ 3/2 माइनस 2/√3 और ये हो जाएगा 3/2 प्लस 2/√3। एलसीएम लेते हैं ऊपर नीचे, ऊपर भी एलसीएम आएगा आपके पास 2√3 अपॉन नीचे भी आपके पास एलसीएम आएगा 2√3, ये रह जाएगा 3√3 माइनस 4 और ये आपके पास रह जाएगा 3√3 प्लस 4। डबल डिवाइड है और सेम टर्म है तो आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, अब आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अगेन रैशनलाइज, उसी तरीके से जो टर्म नीचे है एज इट इज, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। ऊपर सेम टर्म है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी ओपन करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर और माइनस 2ab, इट मीन्स 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन 3 3 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 3 का क्यूब यानी कि 27, 4 स्क्वायर होता है 16। अब आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन 3 का क्यूब ऊपर बनेगा 27 प्लस 16 माइनस 2 3 6 4 24, 24 √3 अपॉन 11। फाइनल आपके पास आंसर आता है 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11 और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो आपको चाहिए था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आज के लेक्चर का आपका लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में मुझे क्या इवेल्युएट करना है देखते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अगेन वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। कॉस 60, तो सबसे पहले मैं इसको लिख देती हूँ, कॉस स्क्वायर 60 का मतलब है कॉस 60 का होल स्क्वायर, सेकेंड 30 का मतलब है सेकेंड 30 का होल स्क्वायर, tan 45 का मतलब है tan 45 का होल स्क्वायर, एंड सिमिलरली साइन स्क्वायर 30 इज साइन 30 होल स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर 30 इज कॉस 30 होल स्क्वायर। तो कॉस 60 मेरे पास क्या होता है, साइन 30 1/2, तो 5 इंटू 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 सेकेंड 30 होता है 1/cos 30 और cos 30 होता है साइन 60 के इक्वल,
यानी कि √3/2, उसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3, तो 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 1045 1 होता है अपॉन sin 30 1/2 cos 30 √3/2 होल स्क्वायर। ओके, 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन 4/4। इसको मैं कैंसिल आउट करके 1 कर देती हूँ। यहाँ से मेरे पास एलसीएम लेते हैं 12, 15, 64 माइनस 12। आपके पास ये आ जाएगा 64 एंड 15 79 माइनस 12 अपॉन 12। ये आ गया आपके पास 67/12। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थे आपके आज के लेक्चर के कुछ न्यूमेरिकल्स, जिसमें हमने जो लास्ट टाइम टेबल पढ़ी थी, टेबल जो हमने याद की थी, वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अलग अलग एंगल्स पर, उन सभी को हमने यहाँ यूज़ किया और देखा है आपको किस तरीके से कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब आगे हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर, बट नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। इनको आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, न्यूमेरिकल्स काफ़ी अच्छे हैं ये, और भी अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे करने वाले हैं। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू, गुड इवनिंग।